if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean. माफिया स्टोरी का पार्ट 13। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ अभी मुझे पता है कि मैंने ये पार्ट थोड़ा सा छोटा बनाया है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं नामजून बर्थडे स्पेशल वन शॉट बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। अरे देवा रे देवा, इस जन्नी ने क्या खा के पैदा किया है इन घोड़ों जैसे बेटों को। घोड़ों जैसे जिनू डार्लिंग? हाँ नहीं तो क्या नामजून, बिल्कुल घोड़ों जैसी हरकतें हैं उन दोनों की। देखा नहीं, ऐसे उछलकर लात मारकर हमारे घर का दरवाजा तोड़ ही दिया। अरे मैं तो डर ही गई थी कि सचमुच का भूकंप तो नहीं आ गया। बिल्कुल सही मम्मी, मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे मेरा कलेजा मुंह से निकल के सीधा मेरे हाथ में आ जाएगा। अरे देवा रे देवा, मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जिसका फल मुझे आज ऐसे दामादों से भुगतना पड़ रहा है। क्या पाप किया था जिनू? शायद बहुत ज्यादा भयानक वाला पाप, शायद किसी का मर्डर कर दिया हो, या फिर कुछ और, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पाप आपने किया हो और भुगतना हमें पड़ रहा हो। मैंने कब किया पाप? तुम ये क्या बोल रही हो जिनू डार्लिंग? जरूर ऐसा ही हुआ होगा, वरना मैं और पाप करूं? चीची, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जरूर आपने ही किया होगा कुछ। अरे जिनू डार्लिंग, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे तो पाप का पी भी नहीं आता है और तुम मुझे बोल रही हो कि मैंने पाप किया होगा। अरे मम्मी पापा शांत हो जाओ आप दोनों, किसी ने कोई पाप नहीं किया है। अब बिन वजह एक दूसरे को ब्लेम मत करो। सॉरी नामजून, मैं भावनाओं में भीग गई थी। कोई बात नहीं जिनू, ऐसा हो जाता है इंसान से। और वैसे भी हम लोगों को इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उन्होंने कारपेंटर को भिजवा ही दिया है। हाँ ये बात तो है, लेकिन देवा रे देवा, पता नहीं जिमिन और ताई उन दोनों पागल भाइयों को कैसे झेलेंगी पूरी जिंदगी। पता नहीं जिनू क्या होगा हमारी बेटियों के लाइफ में अब, लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हम उनका साथ देंगे हमेशा। मम्मी पापा आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारी बहनें कुछ कम नहीं है उन दोनों से। अरे अब आप दोनों से क्यों देख रहे हो मुझे? मेरे कहने का ये मतलब था कि जिमिन और ताई किसी से डरने वाली थोड़ी ना है। अगर वो दोनों भाई माफिया ब्रदर्स है ना, तो मेरी बहनें भी किसी से कम नहीं है, वो दोनों भी किसी माफिया से कम नहीं है। उन दोनों भाइयों का जीना हराम कर देंगी मेरी बहनें, अब देखना। अबे ओए, ये बेल क्यों बजा रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है दरवाजा टूटा हुआ है, हमें सब कुछ दिख रहा है, ऐसे ही बाहर से आवाज भी दे सकते हो ना तुम। वो माफ कीजिएगा मैम, मैं बस चेक करके देख रहा था कि ये चल रहा है या नहीं। क्यों बे, हमारे घर के जमाई कम पड़ गए थे जो अब तू चेक करने आया है? रुको मम्मी, इसे अभी चेक करके आता हूँ। अरे होबी जिनू रुक जाओ, ये कारपेंटर है, हमारे घर का दरवाजा बिठाने आया है। ओह, क्या ये कारपेंटर है? सॉरी भाई साहब, माफ कीजिएगा। सॉरी भाई सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ फिलहाल तो ठीक ही हूँ, वरना इन भाई साहब ने तो मुंह ही नहीं खोला होता तो। अरे भाई साहब आप डरिए मत, आप सिर्फ हमारे घर का दरवाजा जल्दी से बिठा दीजिए। हाँ तो वही तो करने आया था, लेकिन आप लोग हुए कि मुझ पे टूटे पड़े पागलों जैसे। क्या कहा? अबे ओए शिमड़े, अपना काम कर चुपचाप, वरना मेरे हाथ से मार खा लेगा। अरे जिनू ये क्या कर रही है? जिनू रुक जाओ, उसे अपना काम करने दो, तुम चलो मेरे साथ कमरे में। फिर नामजून जिनको कमरे में लेके जाता है। हे भगवान, ये कैसी जगह पे आ गया हूँ मैं? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्लीज आप अपना काम जल्दी से कीजिए। हाँ कर रहा हूँ। इतने बड़े माफिया किंग बन गई हो, लेकिन बिल्कुल गधे के गधे हो तुम दोनों। तुम दोनों को किसने आने को कहा था वहाँ पे? क्या मैं तुम्हारी बीबी और मंगेतर को कहीं पे लेके भाग जाने वाली थी? वो तो बस इन दोनों बेचारे बच्चों को उनकी मम्मी पापा की याद आ रही थी, तो इसलिए मैं उन्हें मिलवाने उनके घर लेके गई थी। अरे कहा ना मम्मी आपको कि हम दोनों सिर्फ हमारे ससुर जी का दरवाजा टेस्ट करने गए थे कि वो मजबूत है या नहीं। बस 100 बार सुना चुके हो तुम ये लाइन, और मैं 100 बार सुन चुकी हूँ। ये तो चाहता ही नहीं है कि हम लोग हमारे पेरेंट्स से मिले, क्योंकि इसे लगता है कि अगर हम एक बार हमारे पेरेंट्स के पास चले गए तो यहाँ पे वापस आएंगे ही नहीं। अब माफ भी कर दो मम्मी
कितना और डांटोगी जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतर जाता। ओके ठीक है, फिलहाल तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन फिर से तुम लोगों को मिलने जरूर आऊंगी। और तुम दोनों जिमिन और ताई का ठीक से ध्यान रखना, ठीक है? ऑफ कोर्स मम्मी, ये भी क्या कोई बोलने की बात है? ओह डोंट वरी मम्मी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूंगा ताई का। हाँ पता है कि तू कितने अच्छे से ताई का ध्यान रखता है। देखो जंगकुक, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ताई से दूर रहना, ठीक है? जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक दूर रहना। मम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ताई के साथ कुछ ऐसा वैसा इधर उधर का कुछ किया हो? हाँ बताइए ताई, बताओ मम्मी को कि मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा किया है? तुमने मेरे साथ, हाँ वही तो बता रहा हूँ कि कुछ नहीं किया है। मम्मी अब आप जा सकते हो। हाँ हाँ जा रही हूँ, लेकिन फिर से तुम लोगों को मिलने जरूर आऊंगी। मम्मी तो गई। तुमने मुझे मम्मी को बताने क्यों नहीं दिया? अरे क्या बताना था बेबी, कपल्स के बीच की बातें घर वालों को थोड़ी ना बताते हैं। तुम्हारी तो मैं, हे वेट, क्या कहा तुमने? मम्मी? हाँ तो इसमें इतना शौक होने की क्या जरूरत है? उन्होंने ही कहा था मुझे कि मैं उन्हें मम्मी कह के बुलाऊं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसका मतलब तो ये है कि तुम मुझे अपना पति मानती हो। हे मैंने कब कहा तुम्हें कि तुम मेरे पति हो? तुम मेरी मम्मी को मम्मी बोल रही हो तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम मेरी मम्मी की बहू हो और मेरी वाइफ। हे मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया बेबी वाइफ ही। देखो तुम ऐसा मत बोलो, ऐसे बोल के तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। ओफो, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। पता नहीं शादी के बाद इन दोनों का क्या होने वाला है। हे शांत हो जाओ तुम दोनों, फिर से शुरू मत हो जाओ और जाके अपने कमरे में थोड़ा सा आराम करो। जाओ, आपको क्यों हमें कमरे में भेजने की पड़ी हुई है इतनी? हाँ बिल्कुल सही भाई, आपको क्यों पड़ी हुई है? ताई तुम ये क्या बोल रही हो मेरे भाई को? बस बहुत हुआ अब तुम दोनों का, अब जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ, वैसे भी यहाँ पे रुकना कौन चाहता है? जा रही हूँ। हाँ तो मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी जाती हूँ कमरे में। जिमिन तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा है। मुझसे कुछ काम था। बैठ जाओ सोफे पे। मैंने कहा बैठ जाओ सोफे पे। फिर जिमिन बैठ जाती है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं नहीं, तुम नाराज हो। बताओ मुझे क्या बात है? क्या जरूरत थी आप लोगों को मेरे घर में ऐसे आके दरवाजा तोड़ने की? आपको पता भी है मेरे घर वाले कितना डर। माफ कर दो जिमिना, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। क्या? अच्छा ठीक है, अब मैं कमरे में जाती हूँ। जिमिन रुक जाओ, अब क्या कहना है? तुम कुछ परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है? हम दोनों की शादी हो गई है अब। हम दोनों ने एक दूसरे से जीने मरने की कसमें खाई है। तुम मुझे अपना दुख बता नहीं सकती हो? बताओ, नहीं तो मैं परेशान नहीं हूँ। नहीं जिमिन, तुम सच में बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। बताओ क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूँ। शुगा जी, वो मैं आपको बताती हूँ कि जिमिना दी क्यों परेशान है। ताई क्या तुम्हें पता है? प्लीज बता दो मुझे कि जिमिना क्यों परेशान है। नहीं ताई, नहीं दी, मुझे बोलने दीजिए। तो सुनिए, आपने मेरी बहन के साथ उनके इजाजत के बिना जबरदस्ती शादी कर ली। बस क्या यही वजह है जिमिना के परेशानी की? नहीं, बस इतनी ही वजह नहीं है। शादी हो जाने की वजह से जिमिना दी की पढ़ाई रुक गई है। वो अब आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगी और इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि उनको डॉक्टर बनना था। उनका बचपन से यही सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन आपने क्या किया? उनके सपने पे बाल्टी भर के पानी डाल दिया। अरे आपको ये भी पता है कि दी को ना जर्मनी जाके अपने MBBS की पढ़ाई पूरी करनी थी। अरे ये तो हमारे मम्मी पापा थे जिन्होंने दी को जर्मनी जाने ही नहीं दिया, वरना आज दी यहाँ पे नहीं बल्कि जर्मनी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती। बस करो ताई, बहुत हो गया, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। मैं भूल चुकी हूँ वो सपना। कैसे दी? कैसे? आप कैसे भूल सकती हो अपने बचपन का सपना? ये क्या शोर शराबा हो रहा है? ठीक है तो वन शॉट का इंतजार करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू, बाय बाय सारंगे।